चंद्र राशि मकर का मासिक राशिफल जून 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन ग्रहों का गठजोड़ ये बता रहा है कि आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे कि दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में मंगल और पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में उपस्थित रहेंगे। शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर भी होगा, जिससे चतुर्थ व पंचम भाव विशेष रूप से ग्रहों से प्रभावित होंगे, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। छाती में संक्रमण, जलन या किसी प्रकार की समस्या हो सकती है तथा पंचम भाव पर ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको मानसिक समस्या, व्याकुलता तथा उदर रोग होने की संभावना रह सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध, शुक्र, सूर्य छठे भाव में आएंगे तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति और ज्यादा ध्यान देना होगा। याद रखिए, आप यदि स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को तो सुधारें ही, साथ ही अपने खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान दें। कहीं उनकी वजह से आप बीमार तो नहीं होने जा रहे, ऐसा सोचकर काम करने से आपको फायदा होगा और आप स्वस्थ हो पाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको एक नौकरी में बदलाव मिल सकता है, यानी कि यदि आप पहले से नौकरी बदलने की कोशिश में लगे थे तो आपकी यह कोशिश अब कामयाब हो सकती है और आपको एक अच्छी और ज्यादा कामयाबी देने वाली नौकरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि नौकरी में बदलाव के लिए उपयुक्त समय है। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में काम करते हैं जहां आपका स्थानांतरण हो सकता है तो ये समय उसके लिए भी अनुकूल है। नौकरी में आपकी जमेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में शुक्र महाराज छठे भाव के स्वामी बुध और सूर्य के साथ छठे भाव में चले जाएंगे और वह समय आपको नौकरी में स्थापित करने वाला होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा और आपकी मेहनत से आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह महीना आपको और भी ज्यादा अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। आप अपने प्रयासों से और अपने व्यावसायिक साझेदार के संयुक्त प्रयासों से अपने व्यापार को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपको चोरी छिपे कोई कर चोरी करने जैसा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। वैसे यह महीना आपके व्यापार की उन्नति दिखा रहा है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए खुशियों के साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आएगा, क्योंकि हर खुशी की कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप अपने रिश्ते में रोमानियत से भरे रहेंगे, अपने प्रियतम के ज्यादा निकट आएंगे, उनसे अपने दिल का हर राज बताएंगे, उन्हें जी भर कर प्यार करेंगे, उन्हें कहीं घुमाने लेकर जाएंगे, कोई फिल्म दिखा सकते हैं, कहीं घूमने जाने के योग भी बनेंगे और उन्हें साथ खाने का न्योता भी दे सकते हैं। एक प्रकार से आप एक अच्छे प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, लेकिन इसी समय आपके दिल में किसी और के लिए भी प्यार का अंकुर फूट सकता है। इस स्थिति से आपको बचना होगा, नहीं तो दो नाव में सवार होने के कारण आपके डूबने का खतरा बना रहेगा और आपका प्रेम जीवन खतरनाक रास्ते पर बढ़ जाएगा। महीने का उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। जब केवल बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान रहेंगे तब आपको अपने प्रियतम को समझने में और उन्हें खुद को समझाने में सहायता मिलेगी। इस राशि के जो जातक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए यह महीना अच्छा है। बस आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस दौरान बीमार पड़ सकते हैं। वैसे ये समय आप और आपके जीवन साथी को निकट लेकर आएगा और आपके बीच चल रही समस्याओं को भी दूर करेगा। आपको संतान से संबंधित खुशखबरी भी मिल सकती है। सलाह, आपको शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का अवश्य पाठ करना चाहिए। ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आपको चंडी पाठ करना चाहिए। आपको श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन चावल की खीर का माता रानी को भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटकर स्वयं भोग ग्रहण करना चाहिए। सामान्य, यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आ सकता है। आपको कोई बड़ी जायदाद प्राप्त हो सकती है या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में आपको कामयाबी मिल सकती है।
बहुत लंबे समय से आपके अपने घर बनाने की इच्छा मन में दबी हुई थी, वह इस महीने पूरी हो सकती है और आपकी खुशियों को पंख लगेंगे। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन पैर जमीन पर रखें और अपनी आमदनी को सही तरीके से समायोजित करने की कोशिश करें। उसे व्यर्थ गंवाने से बचें, क्योंकि आने वाले समय में कभी आपको उसकी जरूरत भी पड़ सकती है। करियर के मामले में यह महीना अनुकूल है, लेकिन नौकरी में बदलाव आ सकता है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छी सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे। रिश्ते में रोमानियत तो बढ़ती रहेगी, लेकिन आप एक से ज्यादा साथियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, जो आपके प्रेम संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए सावधान रहें और अपनी गति को धीमा करें। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रह सकता है और आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी और उन्हें सफलता मिलेगी। भाई बहनों को कोई मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, ऐसे में उनकी मदद करें और अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानियां रखनी अपेक्षित होंगी, वैसे आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीनों में से एक महीना साबित हो सकता है, लेकिन महीना का पूर्वार्ध ज्यादा ही अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और बुध तथा मंगल आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो शुक्र, सूर्य, बुध और बृहस्पति पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। ग्रहों की ये स्थितियां आपको अच्छी आमदनी प्रदान कर सकती है। आपके लाभ बढ़ जाएंगे और आपके व्यापार से भी आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपकी आमदनी में स्पष्ट बढ़ोतरी आपके मंसूबों को पूरा करने में मदद करेगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव होने के कारण खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार जो आपने पूर्वार्ध में ज्यादा कमाया होगा, उत्तरार्ध में उसे खर्च करने का मौका मिलेगा। ध्यान रखें कि खर्च इस मात्रा में करें कि आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए और आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। दूसरे भाव में शनि महाराज के विराजमान होने से और अपनी ही राशि का होने के कारण आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं और अच्छी बचत योजनाओं में धन निवेश करके अपने धन को आने वाले समय में कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो आपकी अन्य इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। शेयर बाजार में भी किसी अनुभवी का मार्गदर्शन लेकर आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको उत्तम लाभ मिल सकता है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में मंगल महाराज अपनी राशि के होंगे, जो आपके परिवार में धन संपत्ति का लाभ करा सकते हैं। जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अपना घर बनाना चाहते थे तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है और आपका मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए कोई जमीन या मकान खरीदने में आपको कामयाबी मिल सकती है। आप जमीन खरीदकर उस पर मकान बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर होने के कारण अपने पुराने मकान में भी रिनोवेशन का काम या साथ सज्जा का काम करा सकते हैं, उसमें कुछ तोड़फोड़ करा कर कुछ बदलाव कर सकते हैं। चतुर्थ भाव पर शनि और मंगल का प्रभाव होने से माताजी के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे। वो कुछ उग्र स्वभाव की हो सकती हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें कि उनका मन संतुलित रहे, कोई उन्हें क्रोध ना दिलाए। शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, लोग आपके प्रति सहयोगी बनेंगे। तीसरे भाव में राहु मीन राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि और दूसरी ओर मंगल विराजमान रहने से आपके भाई बहनों को कुछ मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में यथासंभव मदद करें, जिससे आपका प्यार भी बढ़े और आप अपना फर्ज भी निभा पाएं।